Hello बच्चों, let's read the question and the question is consider the following four statements 1 to 4 and select the option that correctly identifies the true and false ones. So यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन से ट्रू स्टेटमेंट है एंड फॉल्स। एंड जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं चार बॉक्स में उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। की कॉन्सेप्ट, तो जो किडनी होती है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी एंड इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किडनी का इज़ टू फिल्टर द ब्लड फॉर यूरिन फॉर्मेशन। एंड जो किडनी की मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। सो जो फिल्टर होता है फिल्टरिंग द ब्लड फॉर यूरिन फॉर्मेशन, ये डन होता है बाय द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। एंड जो नेफ्रॉन होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसके दो मेजर पोर्शन होते हैं जैसे रीनल टिब्यूल, रीनल कॉप्सल। सो जो रीनल टिब्यूल है ये लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है दैट इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जिसे इन शॉर्ट पीसीटी कहते हैं। एंड ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस इट स्टेज इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड इसका मेन काम होता है रीअब्सॉर्प्शन में। एंड ये जो पीसीटी होता है इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होता है जो कि इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। एंड जो यूरिया एक्सक्रीट होता है ऑन एन एवरेज पर डे वो होता है 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। एंड जब हाई ब्लड वॉल्यूम एंड हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है सर्कुलेटरी ब्लड में, सो जो एक प्रोटीन हार्मोन है जिसे कहते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, इन शॉर्ट इसे कहते हैं एएनएफ। ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है एंड ये सिक्रीट होता है बाय द एट्रियल वॉल in response to the high blood volume and high blood pressure into the circulatory blood and ये cause करता है vasodilation जिसे कहते हैं dilation of blood vessels and thereby decrease करता है blood pressure को। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसमें फर्स्ट है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर कैन कॉज वैसोडाइलेशन एंड देयर बाय डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड सेकंड है ऑन एन एवरेज 60 to 70 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। सो 60 to 70 ग्राम एक्सक्रीट नहीं होता है। तो ऑन एन एवरेज जो है वो 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है एक्सक्रीट होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट, दिस वन फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू। थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट सेबेशियस ग्लैंड्स ये एलिमिनेट करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट, NaCl, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम। सो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये एलिमिनेट करते हैं सब्सटेंसेस जैसे स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस
थ्रू सीबम, सो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट थर्ड। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है PCT इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। सो ये ट्रू है। सो PCT होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड ये लाइन होती है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो इंक्रीज करते हैं द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। सो इसलिए ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं जिसमें फर्स्ट है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, सो फर्स्ट जो है वो ट्रू है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है फर्स्ट जो है फॉल्स, सो दिस वन ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड थर्ड है फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, जो कि सही है यहाँ पे कि फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड जो है फॉल्स, सो ये भी करेक्ट है कि थर्ड स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। एंड जो फोर्थ है ट्रू, सो ये मैच करता है स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स जो यहाँ पे दी गई हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड जो थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाता है इनकरेक्ट, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू दिया जबकि वो फॉल्स है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।